हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 42 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट आपका 9 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो आइए, कार्बन एवं इसके यौगिक जो चैप्टर चल रहा था आपका, ये खत्म हो चुका है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, उसे आज डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, आज का ये वर्कशीट बनाने में मुझे टोटल 2.5 आवर लगे हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, ताकि आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर पाए और आपको एक प्रॉपर तरीके से जो स्टडी कर रहे हैं उसमें काफ़ी हेल्प हो। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और साथ साथ में आप सॉल्यूशन भी लिखेंगे। चलिए, तो लेट्स डिस्कस। देखिए, आपका इसमें जो है ना, आपका इसमें पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ए पहला, दूसरा, उसके बाद आप देखिए थर्ड, देखिए फोर्थ, देखिए फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट और 9, ये आपका जो है ना एमसीक्यू में फॉर्म में है। ठीक है, इस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न में सेक्शन बी में देखिए, एक से लेकर के कितना है, टोटल 8 है, टोटल 8 क्वेश्चन है। उसके बाद अब देखिए यहाँ दीर्घुत्तरीय में यानी पहला और दूसरा, ये 2 क्वेश्चन हैं। तो आई होप आप इस सारे क्वेश्चंस को यहाँ से भी देखेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, लिखे हुए क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप यहाँ से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ से लिखिए। इसके आंसर पे अब हम डायरेक्ट चलते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, लघुत्तरीय का, जो किसी कार्बन यौगिक की समजातीय श्रेणी के दो उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक सूत्र में जो जो अंतर है वह होता है, तो CH2 का होता है। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अब उसके बाद आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, एथेन के एक अणु में कितने सदस्य संयोजी आबंध होते हैं, तो 7 होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड देखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, कार्बन यौगिक के क्रम में दूसरा सदस्य जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n का सूत्र है, तो जिसका सामान्य होता है CnH2n का सूत्र है, तो ये क्या है, ये C3H6। तो आप यहाँ पे n की जगह पे 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे देखिए, C × 3 इंटू, देखिए मैं आपको रख के बता रहा हूँ, देखिए C3 × H × 2 × n की जगह पे 3, तो ये देखिए C3 और H, 3 × 2 = 6, तो यही तो आया ना यहाँ, देखिए तो आपका ये आया। ठीक है, अब आपको फोर्थ नंबर में है, डैश और डैश कार्बन के 2 अप्रूफ है, तो आपको पता होना चाहिए हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अप्रूफ है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन को, कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें डैश और डैश जैविक यौगिक के आवश्यक घटक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना क्या है, जैविक यौगिक के आवश्यक घटक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा तत्व श्रृंखलन को सबसे अधिक दर्शाता है और क्यों, तो कार्बन तत्व श्रृंखलन को दर्शाता है और कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, काफ़ी अच्छा क्षमता होती है, जो कार्बन कार्बन के साथ ही बाउंड बना लेता है। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 7th में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, और इसी में थोड़ा और है, जिससे कि बड़ी संख्या में अनुबंध और श्रृंखला का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7th है, हीरे को संश्लेषित करने के लिए शुद्ध कार्बन को निम्नलिखित परिस्थितियों में अपचयित किया जा सकता है। तो आइए इसका देखते हैं किस परिस्थिति में, तो इसमें जब होगा, ये सी ऑप्शन होगा, अति उच्च दाब और ताप पर होगा।
अब आपको जो है ना 8th नंबर देखना। 8th नंबर क्वेश्चन है, जो ब्यूटेन कार्बन हाइड्रोजन का एक डैश संतृप्त या असंतृप्त यौगिक है, तो इसमें संतृप्त यौगिक होगा जिसमें कार्बन के अणुओं की संख्या डैश है। तो कार्बन में के अणुओं की संख्या कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4। ठीक है, अणुओं की संख्या कितनी है? 4, 4 है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 4 कार्बन परमाणु की संख्या होती है। ठीक है, कार्बन आप यहाँ लिख सकते, देखिए आपको बेसिकली यहाँ पे क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। कार्बन परमाणु यहाँ पे आप 4 लिखेंगे। 4 कार्बन परमाणु की संख्या है। आप सुने, ठीक है। अब देखिए, अब हम 9th में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9th है, एल्काइन और एल्कीन के सामान्य सूत्र बताइए। तो एल्काइन का आप सामान्य सूत्र ये देखिए CnH2n-2। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। अब आप 10th क्वेश्चन नंबर 10th ये देखिए 10th क्वेश्चन अभी हमने देखा था ना इसका। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 10th है। इस 10th को मैंने वहाँ नहीं किया है, क्यों? क्योंकि बेंजीन की संरचना सूत्र बनाना है। तो देखिए आपको कैसे बनाना है, देखिए आपको इसी तरह बना लेना है। आप एक सेकेंड, देखिए ये कार्बन है, ये भी 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 कार्बन है। ठीक है, अब इस सब में आपको क्या करना है, एक एक हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ भी आपको हाइड्रोजन ऐड करना 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 है। ठीक है, और यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड करना है। यहाँ भी बाहर से इसको क्या करेंगे आप, इस कार्बन के पास भी आपको क्या करना, हाइड्रोजन ऐड करना है। यहाँ पे लिखा नहीं रहा इसलिए मैंने इधर करके लिखा है। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड का बीच में फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसको आपको ज़रूर बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। कार्बन, यहाँ कार्बन होगा, फिर यहाँ कार्बन होगा, कार्बन होगा, फिर यहाँ कार्बन होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ आपको हाइड्रोजन बनाना है, यहाँ हाइड्रोजन बनाना है, यहाँ हाइड्रोजन बनाना है, यहाँ हाइड्रोजन बनाना है, और ये डबल बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको 10वां नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब हम सेक्शन बी में चलते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ सेक्शन बी, कार्बन हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण बताइए। तो आइए हम बी में चलते हैं डायरेक्ट। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है हम बताते हैं। तो एक हाइड्रोकार्बन एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जो कि विशेष रूप से हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु से बना होता है, जो मीथेन, CH4 और इथेन होता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। तो कार्बन दूसरे तत्व तथा अन्य परमाणुओं के साथ संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी अणुओं का निर्माण करते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक इसलिए होते हैं जब वह परमाणुओं के साथ बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो आवेशित कण बनते हैं। क्या होते हैं? आवेशित कण बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, फोर्थ, कार्बन यौगिक की समजातीय श्रेणी को यह नाम क्या है?
को यह नाम क्यों दिया गया है? समजातीय श्रेणी के दो उत्तरोत्तर सदस्यों के रासायनिक सूत्र लिखिए और दर्शाइए, बताइए कि इनका कौन सा मार्ग भाग निर्धारित करता है। अब देखिए इसका कौन सा भाग भौतिक गुणधर्म या रासायनिक गुणधर्म, तो आइए इसके आंसर को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो यौगिक की ऐसी श्रृंखलन जिसमें कार्बन स्थिति व श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन की को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है वो समजातीय श्रेणी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल से, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, मेथेनॉल, एथेनॉल एक समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। अब देखिए इसी का जो सेक्शन कार्बन से श्रृंखला CH3 और C2H5 द्वारा भौतिक गुण का पता चलता है। ये किसका आंसर है? ये देखिए आपको ये जो भौतिक गुण का पता कैसे चलता है इसका, आप रासायनिक गुण का देखेंगे तो देखिए भौतिक का ये हो गया ये आपका। अब रासायनिक पर क्या कार्यात्मक समूह OH द्वारा रासायनिक गुण को निर्धारित करना होता है। अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे समजातीय श्रेणी के यौगिक की 3 विशेषताएं लिखिए। समजातीय श्रेणी की यौगिक की 3 विशेषताएं आपको लिखना है। तो पहला विशेषता है श्रृंखला में सभी यौगिक का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, दूसरा है उनका एक ही कार्यात्मक समूह है, और तीसरा उनके भौतिक गुण परिवर्तन होता है जैसे कि क्वथनांक, घनत्व, गलनांक और आणविक सूत्र की वृद्धि में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर, कार्बन की प्रकृति अद्वितीय क्यों होती है? कार्बन की प्रकृति अद्वितीय क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि कार्बन की प्रकृति अद्वितीय इसलिए होती है क्योंकि कार्बन सहसंयोजन सह आबंधयोजी बंधन की प्रकृति के कारण कार्बन में यौगिक बनाने की क्षमता जो है ना अधिक होती है, और यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जैसे C3H6 C4H8 C5H10 एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित है, तो इसके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में इन हाइड्रोजन को संयोजित करना है, और C5H10 का गलनांक एवं क्वथनांक C4H8 के से अधिक क्यों होता है, इन यौगिकों के नाम भी लिखना है। तो आइए पहले इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए क्वथनांक के बढ़ते क्रम में इन हाइड्रोजन कार्बन को संयोजित करने पर निम्नलिखित क्रम में लिखे, जैसे C3H6 होगा उससे बड़ा होगा C4H8 और उससे बड़ा होगा क्या C5H10, और C5H10 का गलनांक व क्वथनांक अधिक इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। अब उसके बाद ये आप देखिए यहाँ प्रोपीन C3H6 ब्यूटेन C4H8 पेंटीन C5H10, ठीक है, ये पेंटीन है। अब देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कार्बन के उन 2 गुणों की व्याख्या कीजिए जो हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की अधिकता के लिए उत्तरदायी है। देखिए यहाँ देखिए श्रृंखलन कार्बन और कार्बन में ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है जो श्रृंखलन कहलाता है। इनमें कार्बन की लंबी श्रृंखला तथा कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला पाई जाती है। संयोजकता कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितने होती है? 4 होती है संयोजकता। जैसे 6 लिखते ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो ठीक है, परमाणु संख्या जिसे कहते हैं, ठीक है। अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा संयोजकता तत्व के परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है ना सी सेक्शन को देखेंगे। सी सेक्शन में क्या है, जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। सहसंयोजी आबंध क्या होता है, परिभाषित कीजिए, ठीक है, और परिभाषित कीजिए कार्बन कुछ तत्वों के सहसंयोजन
आबंध बनाते हैं। इन तत्वों के नाम बताइए। और फ्लोरीन क्या है? यह कार्बन के अन्य अपरूपों से किस प्रकार अलग है? और ये इस सब को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन संरचना बनाना है। तो आइए इसे देखते हैं। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला था सहसंयोजी आबंध। अब उसके बाद देखिए, कार्बन कुछ तत्व के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CH3 और C6H6। उसके बाद अब फ्लोरीन के बारे में भी आपको पूछा था। देखिए फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन क्या है, यहाँ दिख पा रहा है। फ्लोरीन क्या है? यह कार्बन के अन्य अपरूपों से किस प्रकार अलग है? देखिए फ्लोरीन फ्लोरीन कार्बन का अपरूप अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान हुई थी, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के आकार में के थे। दूसरा, हीरा में ये दृढ़ त्रिआयामी संरचना होती है और ग्रेफाइट में षटकोणीय व्यूह मिलता है, जबकि फ्लोरीन गोलाकार अणु के रूप में होता है। और फ्लोरीन एक विद्युत नियामक होते हैं, वह कम कठोर होते हैं। अब देखिए, इसको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर सब बनाना था ना। देखिए, तो मैंने इसमें H2S का पहले हमने क्या बनाया, इसका वाटर का बनाया, H2O का वाटर का। तो देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मतलब एक होते हैं और एक कार्बन के 6 होते हैं। तो देखिए दोनों के साथ साझा करके ये कैसे इस तरह का बॉन्ड स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, बिंदु संरचना जिसे कहते हैं। उसके बाद आप इसे भी देख सकते हैं H2S का कैसे बना है। ठीक है, इसे भी आपको लिखना है अच्छे से। ये सारे ये मल्टीप्लाई का जो आपको चिन्ह दिख रहा है, ये ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे वो सारे डॉट से दिखाया गया, डॉट है वो। CH4 का देखिए ये सारे डॉट है, ये भी डॉट है, ये भी डॉट है। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी डॉट से है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। समझ में आया होगा तब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।